This video is made for English and Hindi medium students, so both language is used. English medium students have to keep patience and watch the video till end. I am 100% sure you will understand properly. वेलकम स्टूडेंट्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद मुकुंद में। जैसा कि हम चैप्टर 7 ग्राफ तक कंप्लीट कर चुके थे, अब इस वीडियो से हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे जो कि है बैंकिंग एंड टैक्सेशन। तो बैंकिंग एंड टैक्सेशन मतलब क्या होता है? बैंकिंग एवं कराधान। ठीक है, तो ये कराधान और ये बैंकिंग क्या चीज है वो हम समझेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 में जाने से पहले हम इसका जो शीर्षक है, इसका जो टॉपिक है वो समझते हैं, बैंकिंग एंड टैक्सेशन। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो वीडियो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। ठीक है, मैं कुछ इस ढंग से पढ़ाऊंगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आ सकेगा। ठीक है, तो देखिए बैंकिंग एंड टैक्सेशन। तो बैंकिंग यानी कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि बैंक का काम। ठीक है, तो बैंक में विभिन्न प्रकार का अकाउंट होता है, खाता होता है। ठीक है, बहुत सारा अकाउंट होता है, जैसे कि मेन उसमें फिक्स डिपॉजिट है एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट है आरडी। अभी फिक्स डिपॉजिट क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या है वो समझते हैं। ठीक है, वो अकाउंट्स जो होगा वो बैंकिंग के अंदर आएगा। और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे 8.2 के लिए जो कि होगा टैक्सेशन यानी कि कराधान। ठीक है, यानी कि कर। तो कर यानी कि क्या होता है? टैक्स होता है। तो टैक्स बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, बहुत प्रकार का हो सकता है, जैसे कि मेन इनकम टैक्स होता है। ठीक है, जिसे हम आयकर बोलते हैं, सरकार आयकर लेते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं। तो देखिए जो टैक्सेशन है ना, उसे हम 8.2 जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। अभी हमको 8.1 में बैंकिंग के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर जब 8.2 में जाएंगे तब टैक्सेशन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बैंकिंग के बारे में समझते हैं। बैंकिंग, तो बैंकिंग से रिलेटेड काम, बैंक से रिलेटेड काम, जैसे कि अकाउंट्स होते हैं बहुत सारा। पहला क्या होगा? मुख्यतः मेनली पहला होता है फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिकरिंग डिपॉजिट। तो रिकरिंग डिपॉजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आवर्ती जमा खाता। ठीक है, ये हो गया रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता। इसे आवर्ती जमा खाता किस प्रकार का खाता को बोलते हैं उसे भी समझेंगे। और सेकंड क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे हम बोलते हैं सावधि। ठीक है, सावधि जमा खाता। अब समझते हैं हम कि रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि आवर्ती और सावधि जमा खाता होता क्या है। ठीक है, जो कि हम एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चंस बैंकिंग का टॉपिक के अंदर ये आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं आवर्ती जमा खाता, जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि क्या होता है? जैसे कि मैं आपको डेली लाइफ का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि ये मंथली में जो कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट। ठीक है, मंथली। अब इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? जैसे कि LIC, सहारा, ये सब जो होता है ना, LIC, सहारा, ये सब अब क्या करते हैं? जैसे कि LIC एजेंट है। ठीक है, आपके घर पे भी होता होगा। ठीक है, कोई LIC एजेंट जो कि हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट लेता होगा, जैसे कि 50-50 रुपए लेता है हर महीना। तो एक फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा। ठीक है, कोई टाइम होगा, जैसे कि 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो आप क्या करते हैं कि वो 50 रुपए को आप कंटिन्यूअस 2 साल तक आप जमा करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। 2 साल भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड अपॉन द वो किस टाइप का और कौन सा स्कीम है। ठीक है, तो 50 रुपए हम हर मंथ जमा करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, ऐसा करके हम कंटिन्यूअस अगर 1 साल तक जमा करेंगे तो कितना बार? 12 बार जमा करेंगे, क्योंकि 12 महीना होता है। ठीक है, तो हर महीना अगर हम 50-50 रुपए जमा करते हैं, ठीक है ना, तो ये पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आता है। ठीक है, इसका पूरा कुछ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ठीक है, ब्याज कैलकुलेट होता है। तो ब्याज सपोज 100 रुपए बना। ठीक है, 100 रुपए इसका ब्याज बना। किस चीज का ब्याज बना? कि आपने 1 साल तक 50-50 रुपए जमा किए हैं, है ना, हर महीना में। ठीक है, हर मंथली में। तो 100 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको अमाउंट मिलेगा लास्ट में। तो 1 साल जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हमको अमाउंट मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट। तो अमाउंट क्या चीज होती है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो। ठीक है, 9वीं 10वीं में आप 8वीं 9वीं में आप पढ़ चुके हो कि मूलधन किसे बोलते हैं, प्रिंसिपल किसे बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ये होता है अमाउंट। अमाउंट यानी कि परिपक्वता राशि।
ठीक है, जो इंटरेस्ट ब्याज जुड़ के आता है प्रिंसिपल के साथ। प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन। इससे आपको समझ में आ रहा होगा, मूलधन यानी कि जैसे कि अपन पहला महीना 50, दूसरा महीना 50, ऐसा करके अगर अपन 10 महीने तक जमा किए, ठीक है, ये 10 महीने तक जमा किए हैं, तो इस सभी को प्लस करेंगे, और सभी को जब प्लस करेंगे तो लेट सपोज 1000 आ रहा है। 1000 नहीं आएगा, लेकिन अपन मान के चलते हैं कि 1000 आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरे एक साल तक अपन 50-50 रुपए जमा किया तो 1000 है, तो ये क्या हुआ? मूलधन हुआ 1000। अब भैया ये जमा किए वो तो हमारा राशि है, 1000 तो हम खुद जमा किए। अब ये जमा किए, उसका एडवांटेज क्या मिला, फायदा क्या मिला? वो इंटरेस्ट बना है 100 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। तो ये दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा अमाउंट, ठीक है, यानी कि मूलधन जो हम जमा किए हुए पिछले एक साल से 50-50 रुपए करके हर महीना में, और जो इंटरेस्ट बने दोनों को जब प्लस करेंगे यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट, ये हमें मिलेगा परिपक्वता राशि। क्लियर है ना? तो यहां से हमें अमाउंट मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिकरिंग डिपॉजिट किसे बोलते हैं। सपोज LIC एजेंट है, हर मंथ अगर 50-50 रुपए ले रहा है तो 1 साल 2 साल के लिए वो ले सकता है। फिर लास्ट में जब 1 साल 2 साल जब कंप्लीट हो जाएगा तब जो अमाउंट मिलता है इंटरेस्ट कैलकुलेट होके वैसा टाइप का अकाउंट को, ठीक है, वैसा जमा खाता को हम आवर्ती जमा खाता बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका जो भी कैलकुलेशन होगा सब मंथली में होगा, ठीक है, मंथली में होगा, ठीक है, मासिक तौर पर। अब आते हैं सेकंड, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या चीज है? सावधि जमा खाता, यानी कि एक बार फिक्स कर दिए, ठीक है, फिर वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। तो आप ध्यान भी दियोगे कि बैंक में हम FD कराते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब क्या है कि 1.5 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए हम कुछ अमाउंट को डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन 1 लाख को, ठीक है, 1 लाख को 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। फिर लास्ट में हमको वो कैलकुलेट होके मिलेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होके मिलेगा। सपोज 1,20,000 मिलेगा, ठीक है ना। तो हमको इंटरेस्ट मिला कुछ, भाई हम तो 1 लाख को जमा किए थे 1 साल के लिए और हमको अमाउंट कितना मिला? 1,20,000। तो 20,000 क्या हुआ? इंटरेस्ट है। वो एडवांटेज है किस चीज का? कि हमने FD कराया, फिक्स्ड डिपॉजिट कराया, ठीक है, सावधि जमा खाता में इसे हमें निवेश किया। समझ में आ रहा है ना? तो 1 लाख हम जमा किए थे फिक्स्ड इंटरवल टाइम के लिए, ठीक है, फिक्स्ड अंतराल के लिए, समय कितना? 1 साल के लिए। तो हमको कितना मिला 1 साल के बाद? 1,20,000, ठीक है। तो ऐसा जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट टाइम के लिए हम जमा करते हैं, उसे हम फिक्स्ड डिपॉजिट सावधि जमा खाता कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। फिर भी एक बार लास्ट और समझा देता हूं। देखिए, रिकरिंग डिपॉजिट आवर्ती जमा खाता किसे बोलते हैं? जिसे हम मंथली जमा करते हैं। लेट्स सपोज 50-50 रुपए या 100-100 रुपए जमा करते हैं कुछ 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए, और फिर वो 1-1.5 साल के बाद हमें मिलता है, ठीक है, वो अमाउंट मिलता है। उस वैसा टाइप का अकाउंट को हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता। और फिक्स डिपॉजिट बैंक में अगर हम 1 साल या 5 साल 4 साल के लिए अगर जमा कर देते हैं कुछ कांस्टेंट एक अमाउंट को, ठीक है, और वो अमाउंट हमें उस टाइम इंटरवल के कंप्लीशन पर, कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ इंटरेस्ट बनकर जो मिलता है वो अमाउंट, वैसा टाइप का अकाउंट को हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे बोलते हैं सावधि जमा खाता। क्लियर है ना? तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।